हेलो फ्रेंड। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर एनसीएफ और एसओएल के जो कि पॉलिटिकल साइंस के एक सब्जेक्ट है, आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो आज हम इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि यह सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम में भी दिया गया है। तो यह वीडियो सबके लिए रहने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें अंत तक और अपने क्वेश्चन को जान सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पर देख सकते हो, पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय शासन कला के सिद्धांत और व्यवहार का विश्लेषण कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भारतीय परंपराओं में धर्म की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धर्म और धर्म के बीच समानता और अंतर का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाना है धर्म और धर्म के बारे में। इसके बाद चौथा क्वेश्चन में पूछा गया है कि धर्म और दंड राज्य के हिंदू अवधारणा के दो स्तंभ हैं। क्या आप सहमत हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन में आता है कि सभा और समिति का स्वरूप और कार्य क्या था, उनके संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छठा नंबर में, जो कि यहाँ इसमें पूछा गया है न्याय और नीति के बीच क्या संबंध है और प्राचीन भारतीय शासन कला में इसकी क्या भूमिका थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्र और राज्य की अवधारणा के बीच समानताओं और भिन्नताओं पर चर्चा कीजिए, जो कि समानता और अंतर बताना है राष्ट्र और राज्य के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर आता है प्राचीन भारत में सरकार के गैर राजशाही रूपों के कामकाज का मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9वां नंबर में पूछा गया है कि वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था के विकास का वर्णन कीजिए। इसका भारतीय लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10वां नंबर में, यहाँ पर पूछा गया कि उत्तर वैदिक राज्य व्यवस्था की प्रकृति क्या थी। इस चरण के दौरान कानून और राजनीति के साथ वर्णन का क्या संबंध था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया कि भारत में शासन कला के सिद्धांत के परीक्षण कीजिए और कौटिल्य के शासन कौशल के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म और दंड का महत्व का स्पष्ट कीजिए, जो कि इसका आंसर भी हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस वीडियो के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13 नंबर, अशोक के धर्म के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारत में धर्म की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय परंपरा में न्याय और नीति के महत्व का विश्लेषण कीजिए। अपने उत्तर के समर्थन में प्रासंगिक ग्रंथों से उपयुक्त उदाहरण दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय परंपरा में नीति सार की उत्पत्ति, विकास और महत्व पर विस्तार से चर्चा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत में राजनीतिक संस्थाओं के रूप में सभा और समिति के कार्यों और प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत ने वैदिक प्रतिनिधि संस्थाओं के रूप में सभा और समिति का परीक्षण कीजिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं इन्हीं से विकसित हुई है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन में आता है, जो कि इसमें पूछा गया है भारतीय राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में राज्य और राष्ट्र की अवधारणा
को संक्षेप में समझाइए। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या आपको लगता है कि राष्ट्र राज्य का विचार इन्हीं अवधारणाओं से विकसित हुआ है? अपने उत्तर का कारण बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 नंबर, जो कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत में राजशाही संस्था की उत्पत्ति और विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया वर्ण और जाति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? प्राचीन भारत में इसे कैसे संस्थागत बनाया गया? ऐतिहासिक ग्रंथों से उपयुक्त उदाहरण दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भारत में राजत्व और राजकौशल के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारत में राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति और ऐतिहासिक विकास का मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राचीन राजनीतिक चिंतन में धर्म, धम्म और दंड के विचारों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। इन अवधारणाओं ने भारत में शासन प्रणाली को कैसे स्थापित या संस्थागत बना दिया है? इस प्रकार से क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा में दंड के विचार का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारतीय परंपरा में न्याय और नीति की अवधारणा के विकास और प्रासंगिकता की परीक्षण कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय परंपरा में न्याय के विचार पर चर्चा कीजिए और अमर्त्य सेन के न्याय के विचार के विशेष संदर्भ में इस विचार की व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्था के रूप में सभा और समिति का विश्लेषण कीजिए। ये भारतीय राजनीतिक अवस्था में किस प्रकार प्रासंगिक है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्र और राज्य से आपका क्या तात्पर्य है? वे एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राचीन भारत में सरकार के गैर राजशाही स्वरूपों के विकास और कार्यप्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और लास्ट क्वेश्चन, जो कि 30 नंबर में है, प्राचीन भारतीय में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास पर चर्चा कीजिए। इसने भारतीय समाज में सामाजिक और राजनीतिक पदानुक्रमों को कैसे प्रभावित किया है? तो इस प्रकार से इस सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी के अंदर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इस सभी क्वेश्चन को ज़रूर करके जाना है। तो जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही आने वाला वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।